हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग लाख की चूड़ियां नामक पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लाख की चूड़ियां नामक पाठ आप लोगों ने पढ़ा, जाना। यह एक बदलते, यहाँ पर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि एक बदलते हुए भारत को भी दिखाया गया है और उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया गया। यानी आज हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके पीछे तरक्की तो कर रहा है, सही कह रहे हैं, सही कहा गया है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग कैसे बेरोजगार हो रहे हैं, कैसे कितने लोग बेरोजगार बेघर हो जा रहे हैं, वो भी कहीं झूठा नहीं है। वही इस कहानी में दिखाया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि लाख की चूड़ियां नामक इस कहानी के जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ जी अपने मामा के गांव में जाते थे तो उनकी मामा के गांव में एक मनिहारी यानी चूड़िया बेचने वाला, चूड़ी बनाने वाला था, जिसको उस गांव के बच्चे बदलू काका कहा करते थे। इसी कड़ी में कामता नाथ जी भी जब अपने मामा के घर जाते थे तब वहां पर बच्चों का सुन करके वो भी बदलू काका, जो कि उनके मामा लगते थे लेकिन मामा ना कह करके वो भी बदलू काका कहते थे, तो बदलू काका को कामता नाथ जी बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। क्योंकि जब कामता नाथ जी जब बदलू काका के घर जाते थे, बदलू काका के पास जाते थे, तो बदलू काका इनको लाख की चूड़ियां बनाने जिससे बनाते थे, उसी से लाख की मतलब गोलियां बना करके इनको दिया करते थे। सुंदर सुंदर गोलियां बना करके कामता नाथ जी को दिया करते थे, जिससे ये यानी खुश हो जाते थे और बदलू काका के पास ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते थे। बदलू काका भी इनसे बात करते थे और अपने बारे में बताते थे, कैसे कैसे अपने जीवन की सारी घटनाएं इनको बताते थे। या इनको एक चीज और भी बताया था बदलू काका ने कि वस्तु विनिमय के बारे में बताया था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वस्तु विनिमय क्या है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लिया करते थे, तो वही वस्तु विनिमय पद्धति वही चल रही थी। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, बदलते भारत के समय में अगर देखा जाए, तो वस्तु विनिमय की जो पद्धति है वहां पर सामान के बदले सामान नहीं, वस्तुओं के बदले वस्तुएं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज रुपए पैसे के बदले में वस्तुएं ली और दी जाती हैं। तो आज का जो समय चल रहा है यही चल रहा है। तो इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस कहानी से आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आज हम लोग उन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्टिस विद्यापीठ, रुधौली, बस्ती। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जैसा कि अभी हमने बताया, अभी हमने जस्ट जिक्र किया है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था, क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहारी मतलब चूड़ी वाला बदलू मनिहारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था, जो उसे बहुत प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने की बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे या कहते थे, इसलिए वो भी कहता था।
इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। बस इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हमें पैसे की जगह वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करना पड़ता था। यानी पैसे की जगह पैसा नहीं दे करके, बल्कि हम क्या करते थे, एक सामान देते तो दूसरा सामान हमें कोई दे देता, ऐसे हुआ करता था। हम पैसे की जगह वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली और दी जाती हैं। आज बदले समय में क्या हो रहा है, वस्तुओं के बदले में नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, रुपए पैसे के बदले में वस्तुएं ली जाती हैं और वस्तुएं दी भी जाती हैं। तो इस तरह से। और नेक्स्ट तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देखिए। प्रश्न पहले है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। जैसा कि आप इसको ही सुन करके समझ गए होंगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीन का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी या बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर, यानी बेरोजगारी जो फैल रही है, इसी की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो चूड़ियां बनाने वाला कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरी के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जैसा कि आप जानते हैं कि मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीना पड़ा, गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमजोर हो गया, उसे बीमारी घेर ली, वह चिंतित रहने लग गया। यही सारा बदलाव आया, यही सारा प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, आप लोग के लिए, आपकी सहजता के लिए, सरलता के लिए मैंने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन चाहे कर लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक करके पूरा देख लीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो तो इसको आप लिख सकते हैं। एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तीसरे, चौथे और पांचवें, इस तरह से पांचों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था, क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था, जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इसके अलावा इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 के उत्तर, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं दी जाती हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं।
इस पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी यानी बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चौथा प्रश्न, चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था, वह उपेक्षित मतलब यानी उसकी कोई कद्र नहीं है, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरी के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यानी जहाँ कारीगरी नक्काशी पर लोग बाग का ध्यान आकर्षित होता था, अब लोग बागों ने क्या कर दिया, कम सुंदरता वाले, कम कारीगरी वाली चूड़ियों को ज्यादा पसंद करते हैं, महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, यही व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी। एंड लास्ट प्रश्न के उत्तर, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमजोर हो गया, वह बूढ़ा भी हो गया, उसके मस्तक पे क्या हो गए थे, सारी नसें कैसे उभर आई थी, उसे बीमारी ने घेर ली तथा वो चिंतित रहने लगा। तो इस तरह से बच्चों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में हम लोग अपना अगला लेसन देखेंगे जो कि है बस की यात्रा। इससे पहले बच्चों आप लोग ये वर्ड मीनिंग जरूर लिख लिए होंगे पार्ट 2 के। इसी प्रकार से पार्ट 3 के भी वर्ड मीनिंग आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, जिससे आप अर्थ आसानी से समझ सकें, जिससे आप अर्थ को आसानी से समझने में सहायता मिले, मदद मिले। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।